हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। मतलब सरकार ने ऐसे 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 कौन कौन सी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, ऐसे कौन सी टेक्निक चूज की हैं, ऐसी कौन सी चीजें चूज की हैं जिससे वो पॉवर्टी को रिमूव कर सके, पॉवर्टी को हटा सके, या सरकार का जो एक नारा था पॉवर्टी इरेडिकेशन, उसको अचीव कर सके, उसको पूरा कर सके। ठीक है, हमें काफी सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आप पूरे नोट्स को भी रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना एक बार, साथ में जो आपकी बुक में टॉपिक्स है उनको भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो डिफरेंट मेजर्स सरकार ने चूज की हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले योजना जो सरकार की थी वो थी जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। मतलब जैसा नाम बता रहा अपने आप में कि एक ऐसी योजना थी जिसमें रोजगार की गारंटी दी जाए लोगों को। ठीक है, नाम था उसका, जो हमारे एक फेमस जयप्रकाश जी थे, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जो जिन्होंने 1977 में एक मूवमेंट लेके आए थे। ठीक है, जेपी, उनको जेपी नाम से भी जाना जाता है। कहता है जेपीआरजी हैज बीन लॉन्च्ड इन 2000 में स्कीम को लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू दी अनएम्प्लॉयड इन द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कि जो दूर दराज के क्षेत्र है ना देश के अंदर, उनमें लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाए। ठीक है, एक योजना ये होगी, उनको रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगा तो कैसे न कैसे करके वो पॉवर्टी से बाहर आएंगे। ठीक है भाई, दूसरी योजना सरकार की प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब ये योजना ऐसी बच्चे के, जो आपको पहली वाली योजना के बारे में बता दो एक बार, 2002 में थी, बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, दूसरी जो स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री की एक स्कीम चलती है, हर प्रधानमंत्री की चलती है बच्चे, वो किसी भी पार्टी का हो, कि रोजगार प्रोवाइड करना है। पीएमआरसी भी कहते हैं इसको। पीएमआरसी इज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। जो पढ़ा लिखा यूथ था ना बच्चे, जो अनएम्प्लॉयड था, पढ़े लिखी जनरेशन थी, पढ़ा लिखा यूथ था, उसके लिए जो स्कीम्स थी। ठीक है, प्रोग्राम हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस अक्टूबर 2 1993। 1993 में इस प्रोग्राम 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जो दिवस होता है उस दिन इसको स्टार्ट किया गया था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द कंट्री। जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको रोजगार देने के लिए। तारीख, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब स्टार्ट किया गया था, नाम क्या है योजना का, ये सब चीजें आप लोग याद रखना। एग्जाम्स में ऐसे ही आएंगी स्कीम्स के बारे में, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। ठीक है, तो 2 स्कीम्स थी। अब तीसरी स्कीम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब हर स्कीम बच्चे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो भी स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो नाम है उसका, जो भी स्कीम का नाम है, ठीक है, वो सरकार किसी बजट सेशन में या फिर बाद में उसको अनाउंस करती रहती है। जो नाम है वो अपनी डेफिनेशन खुद अपने आप में क्लियर कर देता है। संपूर्ण मतलब पूरा, ग्रामीण मतलब गांव, रोजगार योजना, एक ऐसी योजना जो गांव में रोजगार देने के लिए चलाई गई हो। SGRY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ सितंबर 2001। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री। बाय द वे ऑफ मर्जिंग 2 ऑनगोइंग स्कीम्स। ये स्कीम ऐसी स्कीम थी जिसमें पहले से चली हुई 2 स्कीम्स को मर्ज किया गया था। नाम क्या था उनके, EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जहां पर एम्प्लॉयमेंट की एश्योरेंस दी जाए। दूसरा JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये स्कीम थी। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एडिशनल फूड सिक्योरिटी एंड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल सेक्टर। ग्रामीण क्षेत्र को फूड की सिक्योरिटी और जो वेज एम्प्लॉयमेंट था उसकी गारंटी दी गई थी। द प्रोग्राम टारगेटेड पुअर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन वुमेन, SC/ST, पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन विड्रॉन फ्रॉम हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, SC/ST के लिए, वुमेन्स के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो हजार्डियस इंडस्ट्री से बाहर लाए गए हैं। चौथी योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब लागू की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी बच्चे अप्रैल 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज अ स्कीम अंडर विच BPL फैमिलीज आर फॉर्म्ड एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो BPL फैमिलीज है ना, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एक ऐसे ग्रुप है जो खुद की मदद खुद करें। ठीक है, ऐसे ग्रुप बनाए गए उस स्कीम के अंडर में, फाउंडेड थ्रू बैंक लोन्स।
अब उस ग्रुप बनाए गए बच्चे, 3-4 आदमी ग्रुप बना दिए गए, ठीक है। उन्होंने मिलकर, सरकार ने उनको लोन दे दिया कि तुम मिलकर अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, कुछ काम कर लो, एक दूसरे की मदद करने लगे, ठीक है, गवर्नमेंट फंड के द्वारा, लोन के द्वारा। इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम। इसने एक पहले प्रोग्राम था IRDP, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर TRYSEM, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो दो पहले की ऑनगोइंग स्कीम्स थी, इनको इसने रिमूव कर दिया या फिर इसको रिप्लेस कर दिया या फिर अपने अंडर मर्ज कर लिया, ठीक है। स्टार्ट कब की गई थी बच्चे? 1999, अप्रैल 1999 में, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे ग्रुप जहां पर कुछ गिने चुने लोगों को मिला दिया और उनकी हेल्प सरकार ने की या खुद अपने पैसे से उन्होंने हेल्प की, ऐसे ग्रुप जो खुद की मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट योजना का नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एक ऐसा मिशन था जो नेशनल रूरल लेवल पे चलाया गया था। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब? जून 2011 में, ठीक है। आप सभी को पता है कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कब से कब तक? 2004 से लेकर 2014 तक, 10 साल तक रही, 2 प्लान तक रही, ठीक है। इस स्कीम को, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसको कहा जाता था आजीविका मिशन भी कहा जाता था, ठीक है। इसको आजीविका भी कहा जाता था, ठीक है भाई। इट इज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन फर्स्ट 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2012-13। 2012-13 में इस स्कीम को पहले जो देश के 150 डिस्ट्रिक्ट थे ना, उनमें इंप्लीमेंट किया गया। फिर उसकी प्रोसेस को देख के, ग्रोथ को देख के, अच्छा रिस्पॉन्स को देख के, जो नेक्स्ट 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2014-15 में, उन पे इंप्लीमेंट किया गया। और फिर 2016-17 तक इस स्कीम को पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। नाम याद रखना, आजीविका, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इसका। नेक्स्ट योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, इंट्रोड्यूस इन 2000-2001। ऑब्जेक्टिव इज फोकसिंग ऑन विलेज लेवल डेवलपमेंट इन 5 क्रिटिकल एरियाज। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गांव में जो ग्राम लेवल पे जो विलेज लेवल पे जो डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करना। मेनली कौन से 5 क्रिटिकल एरियाज थे? प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स, ठीक है। अब इस रोड के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है भाई, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको भी इसके अंडर मर्ज किया गया या फिर इसके अंडर इससे काम लिया गया। या फिर तीसरी थी ग्रामीण आवास, जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी ना, इसको ग्रामीण आवास भी कहा जाता था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। इन स्कीम्स के अंडर में क्या हुआ बच्चे? देखो, जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था ना, इसके अंडर में आवास पे ध्यान दिया गया। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, उसमें रोड पे ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी, इसमें रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया गया। मतलब वाटर डैम बनाए गए, ठीक है, उन पे पानी की जो टंकियां थी वो बनाई गई, वहां पे जो पानी की पाइपलाइंस थी वो बिछाई गई। मतलब मेनली पानी की जो डेवलपमेंट थी, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके ऊपर काम किया गया था। ये 3-4 स्कीम्स थी, इनके अंडर में इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया और पूरा किया गया था बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, आइए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अभी तक हम लोग जितने भी स्कीम्स पढ़ रहे थे ना, वो रिलेट कर रही थी किससे? गांव से, ठीक है। अब स्कीम आई है हमारे पास शहरी जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मतलब यहाँ पर ध्यान किसका, कौन से सेक्टर के ऊपर बच्चे? अर्बन सेक्टर के ऊपर, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 1997, 1997 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेहरू रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम वर मर्ज इन इट। जो प्रधानमंत्री के जो स्कीम थी ना, 2 स्कीम थी, नेहरू रोजगार योजना और दूसरी स्कीम, इन दोनों को इसके अंडर में मर्ज कर दिया गया। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड द अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट एट स्पेशल स्कीम्स। इसमें कुछ स्कीम्स चलाई गई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग भी, कि 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगी, ठीक है। इंदिरा आवास योजना इसके अंडर में चली गई। मेजर स्कीम्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, इंदिरा आवास योजना के अंडर में जो कंस्ट्रक्शन घर बने उनके अंडर में भी, ठीक है। किसके लिए? पुअर के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बने थे भाई वो, ठीक है। द टारगेट ग्रुप फॉर हाउसिंग आर हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन लिविंग इन रूरल एरियाज। मतलब जो ये इंदिरा आवास योजना थी ना बच्चे, इसमें मेनली काम हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के BPL परिवार थे ना, सरकार ने उनको प्लॉट अलाउड कर दिए, प्लॉट एलोकेट कर दिए, आप प्लॉट ले लो 100 गज के, उनके ऊपर बना लो, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम थी हमारे पास
मिनिमम नीड प्रोग्राम। जो मिनिमम नीड प्रोग्राम था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसके दौरान इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स देने के लिए लोगों को, सो एज इट टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक स्कीम लाई गई जिसका नाम था मिनिमम नीड प्रोग्राम। ठीक है, अब वो बेसिक नीड्स कौन सी भाई? कहता है रूरल हेल्थ भी, वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यूट्रिशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ अर्बन स्लम्स, हाउसेस फॉर लैंडलेस वर्कर्स, जिनके पास जमीन थी उनके लिए घर। मतलब ये बेसिक नीड्स थी जो एक आम आदमी को चाहिए। ठीक है, रूरल एरियाज में उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीम को लाया गया था। मतलब मेनली टारगेट कौन थे? रूरल एरियाज के। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारे पास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है भाई, इसको पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा भी कहा जाता था, फिर बाद में कुछ टाइम पीरियड बाद इसको मनरेगा, महात्मा गांधी जी का नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर ये बन गई मनरेगा स्कीम। पहले इसको कहते थे नरेगा स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। कहता है द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वाज नोटिफाइड ऑन सितंबर 7, 2005। मतलब जो नरेगा स्कीम थी ना, नाम वही है बच्चे, बस नाम ऐड किया इसमें महात्मा गांधी जी का। 2005 सितंबर 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नरेगा को। ठीक है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा आल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, इज इंडियन लेजिस्लेशन एनेक्ट ऑन अगस्त 25, 2005। मतलब सितंबर में इसको नरेगा लॉन्च किया गया था और 25 अगस्त को इसको मनरेगा कह दिया गया। सॉरी 25 अगस्त नहीं बच्चे, ये 2005 नहीं, ये 2007 का टाइम पीरियड था बच्चे। ठीक है, या फिर भी एक बार इसको गूगल भी कर लेना आप कि ये टाइम पीरियड कौन सा था। शायद ये 2005 पक्का नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड उल्टा हो गया बच्चे यहाँ पे। ठीक है, द मनरेगा प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। क्या इस स्कीम के अंडर में जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चे? जो अनस्किल्ड लेबर है ना, अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, अनएजुकेटेड लेबर है, उसको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। 100 डेज को 100 डेज प्रोग्राम भी कहते थे। ठीक है, 100 दिन का, इसको 100 दिन का रोजगार भी कहा जाता था। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर फॉर अडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट मिनिमम वेज। कम से कम वेज रेट पे जो गांव में परिवार के एक अडल्ट को काम देने के लिए इसमें स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये काफी सारी स्कीम थी जो सरकार ने अपनाई पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए। तो बच्चों इसी नोट के साथ हम लोग खत्म करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।